हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ लेके आए हैं रीजनिंग का सेकंड टॉपिक, दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। तो देखते हैं क्या है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक हमारा सबसे मेन रहता है, बिकॉज इसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। क्लियर। अब कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ABCD याद होनी चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे कि ABCD याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ABCD हम सबको याद होती है, बट थिंग इज़ किसको वो नंबर्स के साथ याद है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम सोचते हैं कि वहाँ जाके पेपर पे लिख लें, लेकिन पेपर पे लिखने से भी टाइम वेस्ट होता है। एज वी नो कि हमें पता है एक क्वेश्चन के लिए लगभग सिर्फ 40 सेकेंड मिलते हैं, तो हमें जिसको याद होगा उसके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे। पहले एक मेथड बताऊंगा किस तरह से हम अपनी कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट्स को याद रख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हम जिस चीज़ को भी क्रैम करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें हमें जल्दी भूल जाती हैं। इसीलिए हम उसको कुछ तरीका बताऊँगा। आप ज़रूरी नहीं है मेरे तरीके से फॉलो करिएगा। इस मेथड से आप कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट्स। तो देखते हैं। मोस्टली ABCDE तक तो सबको याद रहता है, यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम शुरू होती है E के बाद। अब E के बाद क्या प्रॉब्लम शुरू होती है कि F को कैसे याद रखा जाए, जो कि F का नंबर होता है 6, G का 7, H का 8, I का 9 और J का 10 होता है। अब इन्हें कैसे याद रखा जाए। अब F की बात करें तो F को अगर मैं इससे रिलेटेड कोई वर्ड बना दूं, जैसे हम पढ़ा करते थे फॉर एरोप्लेन, B फॉर बॉल, इस तरह से हम याद करा रखते थे। इसी तरह से हम F का भी कोई वर्ड बना लें जिससे हमें ये याद रहे। तो लेट से हम F को अगर फिक्स बना दें, क्या कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इस तोड़ के बोलूं तो Fx, तो मुझे कुछ याद रहेगा कि F का जो होता है दैट इज 6 होता है। नेक्स्ट G से बात करते हैं। G से हमारे पास होता है जियोनी। अब जियोनी का कौन सा फ़ोन है मेरे पास? जियोनी 7। मतलब क्या? अब G से हम कुछ ऐसी चीज़ बना लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं बातों को, जिससे मुझे वो याद रहे। तो G से क्या बना लेंगे? जियोनी 7 मेरे पास मोबाइल है। अब H को हम हेट भी बोल सकते हैं। हेट माने नफ़रत करना। अब हेट को अगर मैं तोड़ के बोलूँ तो क्या बन जाएगा? H8 बन जाएगा। तो उसको अगर मैं तोड़ के बोलता हूँ तो इसको मैं हेट यानी H8 मुझे याद आ जाएगा। H का क्या होता है? 8 होता है। नेक्स्ट I। अब कुछ लोग हमारे से कुछ ज़्यादा बुद्धिमान समझदार होते हैं और हम कभी कभी किसी को समझाने की कोशिश करते हैं और वो हमारी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। इसीलिए वो जब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और वो हमें रिप्लाई देते हैं एक, और वो रिप्लाई क्या होता है? आई नो बेटर देन यू। और वही वाला आई नो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए। आई नो मतलब क्या? मुझे तेरे से ज़्यादा पता है। तो वही वाला नो हम इसे याद रखेंगे। आई नो, नो को 9 नो भी बोला जाता है, तो मतलब याद रहेगा आई का कितना? 9 होता है। जे से हमारा सैमसंग का सबसे फेमस मॉडल था अभी तक का, सैमसंग J10, जो अभी लॉन्च होने वाला है, रिसेंटली लॉन्च होने वाला है सैमसंग J10। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे K, L, M, N, O, P, Q, R, S एंड एट लास्ट T। अब K की बात करते हैं। K का होता है 11 और हमारे IPL में एक टीम है जो K से मिलती है, और वो कौन सी है? किंग्स 11 पंजाब। अब किंग्स 11 पंजाब, अब हमें किंग्स 11 पंजाब याद रखने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा K का नंबर क्या होता है? 11 होता है। नेक्स्ट इज L। L का होता है 12। हम इसको याद रखते हैं लालू से। अब लालू मतलब क्या? लालू मीन्स लालू प्रसाद यादव, जो हमारे बिहार के ex CM रह चुके हैं। अब उसका क्या मतलब?
अब बात करते हैं एल से रिलेट कैसे किया जाए लालू को। एल से हम बोलेंगे कि लालू की जो फैमिली है वो कितने मेंबर्स की है, 12 मेंबर्स की, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एल फॉर लालू। क्लियर। नेक्स्ट इज एम। एम का होता है 13। अब ये हमारी पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का हाफ होता है। अब इसीलिए हम m को बोलते हैं 13, यानी हाफ होगा, हमें याद आ जाएगा पूरे अल्फ़ाबेट 26, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट n। n का कितना, 14, यानी आधे से आगे आने वाला अल्फ़ाबेट जो है वो क्या होता है, n होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज o। o मीन्स 15। अब बिग बॉस तो सारे ही देखते हैं, मैक्सिमम देखते ही हैं। अब जो नहीं देखता वो भी उसने भी नाम सुना होगा, एक स्वामी ओम नाम का बंदा आया था बिग बॉस में। अब स्वामी ओम पिटता ही था सबसे, तो पिटता था तो मतलब क्या, हम इससे उसी को रिलेट कुछ कर लेते हैं स्वामी ओम से, ओम मीन्स ओम, तो इसीलिए स्वामी ओम कितने बार पिटा, 15 बार पिटा, तो ये हमें याद रखाएगा कि ओ का कितना होता है, 15 होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, पी। पी मीन्स 16, और ये पिन है हमारी जो हम स्टेपलर में यूज करते हैं। अब स्टेपलर में जब हम पिन यूज करते हैं वो पिन्स का पूरा पैक होता है, क्लियर, जिसको हम डालते हैं उसके बाद हम स्टेपल करते हैं। जब वो पिन्स को जो कंबाइन करके एक पूरा पेयर होता है, उसमें अगर हम काउंट करें तो टोटल कितनी पिन्स होती हैं, 16 होती हैं, इसीलिए हम रिलेट कर लेते हैं P फॉर पिन, पिन मीन्स 16। नेक्स्ट Q। अब Q से क्या मतलब है, Q मीन्स क्वीन। क्वीन हमारे राजा की कितनी रानियां थी, 17 रानियां थी, हमारा भारत तो था ही महान, तो हमारे राजा की कितनी रानियां थी, 17। नेक्स्ट इज R मीन्स 18। 18 कैसे याद रखें, 18 मीन्स राइट टू वोट। राइट टू वोट मतलब वोट डालने का अधिकार, तो क्या हो जाएगा, राइट टू वोट कितने सालों बाद होता है, 18 सालों बाद होता है, इसीलिए R मीन्स 18। S इज 19। वाई 19, S का मतलब सोनी से याद रखते हैं इसे, सोनी चैनल हमारा, तो सोनी चैनल, तो इसको अगर मैं तोड़ के बोलूं तो एस ओनी, ओनी मीन्स 19 को 19 भी बोला जाता है, इसीलिए हम इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज T20। T20 क्रिकेट है, T20 वर्ल्ड कप है, T20 बिस्किट है, किसी भी चीज़ से इस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज U। V, W, X, Y एंड Z। U की बात करें तो U में आता है 21। 21 किसका होता है, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला क्यों, सबके घरों में वो जो पुरानी वाली बड़ी वाली ब्लैक कलर की अम्ब्रेला तो होती है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी सी रॉड होती थी। क्लियर। अब उस वाली अम्ब्रेला को जब हम खोलते हैं, उसकी हम स्ट्रिंग्स काउंट करें तो वो स्ट्रिंग्स कितनी होती हैं, 21, इसीलिए हम अम्ब्रेला को इससे क्या करते हैं, रिलेट कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट V। V मीन्स 22। अब 2 1 जब 2 बार मिलते हैं वो क्या बना देते हैं, 22 बना देते हैं, इसीलिए V फॉर 22। क्लियर। जैसे हमें स्टार्टिंग के थोड़े से याद रहते हैं 5, वैसे हमें ये आखिर के भी 4-5 याद ही रहेंगे, इसीलिए ये बोलने का डर नहीं है, इसीलिए इनके लिए कुछ मत बनाइएगा। तो ये बीच के जो हैं इनको ध्यान से बना लीजिएगा, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये। नेक्स्ट इज ऑपोजिट्स। अब ऑपोजिट्स कैसे याद कर सकते हैं हम, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। अपोजिट से क्या मतलब है, ऑपोजिट से क्या मतलब है, जैसे A का Z होता है, B का Y ऑपोजिट होता है, C का X होता है, D का W होता है, ऐसे हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इसका भी कोई मेथड सॉल्व करते हैं। पहले तो देखिएगा इन ऑपोजिट्स को लिखा किस तरीके से जाता है, तो वो तरीका समझेंगे। दिस इज A, then B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L and M।
अब ये हमारे काउंटिंग का हाफ है एम तक। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये 13 तक हमारी आधी काउंटिंग है, इसीलिए हम इसको आधा लिखेंगे बिकॉज 26 तो पूरे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एन यहाँ से शुरू हो जाएगा, दिस इज एन, देन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। इसका मतलब ए का ऑपोजिट इज जेड, बी का इज वाई, सी का इज एक्स, डी का इज डब्ल्यू, ई का इज वी, एफ का इज यू, जी का इज टी। सिमिलरली ये सारे हैं। एक बात और सीखते हैं इसके साथ साथ, बी सी का हमने पढ़ा 3 होता है, उसके बाद हमने इसका पढ़ा 24 होता है। सिमिलरली जी से पढ़ा जियोनी 7, टी से पढ़ा T20, तो इन दोनों को ऐड करूँ तो 27, इन दोनों को ऐड करूँ तो 27, इन दोनों को देख लेते हैं 1 और ये 26, दोनों को ऐड करूँ तो दिस इज व्हाट 27। मतलब सबका एडिशन 27 बनना चाहिए, इसीलिए वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स बनेंगे। इसीलिए हर किसी का करके देख लो आप, 27 ही बनेगा। अब देखते हैं ये काम कहाँ आते हैं और ये काम कैसे आते हैं और इन्हें याद कैसे रखना है। अब ए जेड को क्या मैं आजो बोल सकता हूँ याद रखने के लिए? बाय द वे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ए का जेड सबको याद रहेगा, तो इसीलिए स्टिल बना लेते हैं, ए मीन्स आजो। बी वाई को क्या मैं बॉय बोल सकता हूँ? बी ये वाला और वाई मुझे याद रहेगा, बी का ऑपोजिट इज वाई, हमने एक वर्ड बना दिया बॉय। नेक्स्ट 6 का स्पेलिंग तो SIX होता है, लेकिन हम इसको रिमेंबर करने के लिए क्या CIX रख सकते हैं? 6, तो ये दिस इज CIX और ये हमें याद रहेगा। नेक्स्ट ड्यू बोल सकते हैं, DOW याद रखने के लिए ड्यू, तो D एंड W याद रहेगा। हम इवनिंग को ईव भी बोला करते हैं, इधर से याद रहेगा, ई का ऑपोजिट इज V। नेक्स्ट इज FU, हम इसको बोल सकते हैं उफ, मीन्स U का ऑपोजिट इज F। नेक्स्ट GT मीन्स ग्रैंड ट्रंक रोड, सबने सुना है, तो हम इसको ये बना लेते हैं GT रोड। नेक्स्ट HS मीन्स हाई स्कूल, ये भी याद रहेगा, हाई स्कूल। नेक्स्ट IR मीन्स इंडियन रेलवेज, ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट JQ मीन्स जैक क्वीन। नेक्स्ट KP केविन पीटरसन, लड़कों को तो पता होगा, लड़कियां कोई और वर्ड भी रख सकती हैं जिनसे उनको याद रहे। क्लियर? नेक्स्ट LO मीन्स लव, याद रहेगा। MN को हम बना देते हैं मैन, मीन्स जब भी जी मुझे वहाँ दिखे तो मेरे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि जी का क्या होता था, GT रोड हुआ करता था। उधर से हमें क्या पता चल जाएगा कि जी से ऑपोजिट जो बनता है दैट इज T बनता है। नेक्स्ट इज J, जहाँ पर दिखेगा हमें याद आना चाहिए कि जैक क्वीन होता है, वहाँ से मुझे पता चल जाएगा J का ऑपोजिट इज Q होता है। D का ऑपोजिट इज W, तभी हमने क्या वर्ड बनाया था, ड्यू बनाया था। क्लियर होगी बात? अभी हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को और देखेंगे कैसे ये हमारे लिए यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम वेरी टाइप 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें सिर्फ रीअरेंज करेंगे हम। रीअरेंजमेंट मतलब क्या? कोई भी नया अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उन्हीं को रीअरेंज करके दिया जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ विंटर is coded as RETNRW, then how summer is coded
इन द सेम लैंग्वेज। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मीन्स क्या, उसने बोला विंटर को किसी भाषा में RETNIW लिखा जाता है, तो वही भाषा में समर को क्या लिखा जाएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं, एक बार समझते हैं इस बात को, क्या लिखा है उसने। अगर मैं पूरा ध्यान से देखूं तो ये क्या बना था, फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट लास्ट में चला गया था, लेकिन इतना सिंपल पेपर में नहीं पूछा जाता। इसीलिए हम इसके लिए भी एक तरीका अपनाएंगे। वो तरीका क्या रहेगा, हम इसकी नंबरिंग कर देंगे सिंपल 1 2 3 4 5 6। देखिएगा, फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट लास्ट में, देन 2, देन 3 4 5 6। मीन्स क्या, ये पूरी की पूरी उल्टी हो गई। हम इसीलिए समर को भी बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर से ये वाला कोड पूरा कॉपी करके यहाँ लिख लीजिएगा। अब काम इजी हो गया, जहाँ पर 6 है उठा लीजिए, R 5 वाला E उठा लीजिए, M उठा लीजिए, दिस इज M, ये भी उठा लीजिए, U एंड S। अब ये हमारा आंसर बन जाएगा। कोई डाउट? चलते हैं आगे। In certain code language, sector is coded as CESROT. Then in the same language, mother is coded at what? मदर को क्या बोला जाएगा? तो अब देखते हैं मदर को क्या बोला जाएगा। अब सेक्टर का मतलब क्या, उसने क्या करा, 1 2 3 4 5 6। देखिएगा एस फर्स्ट कहाँ चला गया, यहाँ पर, तो लिख लीजिए इसके नीचे 1। ई चला गया सेकेंड वाला यहाँ पर, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, इससे 3 लिख लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 5, सिमिलरली 4 आ जाएगा। अब मदर की बात करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 3 2 1 6 5 एंड 4। अब लिखते हैं यहाँ पे TOMREH, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? चले आगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है, किसी भाषा में थ्रेट को लिखा जाता है HTERTA। अब उसी भाषा में सेक्टर को क्या लिखा जाएगा, बताइए। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही बना। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 21। नेक्स्ट इज 4 3, नेक्स्ट इज 6 5, यही बना। मीन्स क्या, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ चला गया। तो हम भी ऐसा कर देंगे, ES, नेक्स्ट TCRO, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज, किसी भाषा में मदर को OMTHER लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेक्टर को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। तो क्या किया, सिर्फ उसने इसको चेंज किया है, नेक्स्ट रेस्ट कोई भी चेंज नहीं करा। तो हम क्या करेंगे, इसी को चेंज करेंगे, ES, नेक्स्ट CTOR। क्लियर? चले आगे, देखते हैं अब आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या रहेगा हमारे पास, फॉरवर्ड एंड
बैकवर्ड सीक्वेंस। या तो हम आगे जाएंगे या तो हम पीछे रहेंगे, पीछे आएंगे, तो वो दोनों को कंबाइन भी कर सकता है। तो दोनों टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन सर्टेन कोड लैंग्वेज might is written as NJEH2. Next, then how is sector written as in the same coded language? अब देखते हैं इसको। M से N, I से J, G से H, H से I, T से U। अब पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बिकॉज सेम तो अल्फ़ाबेट्स मुझे दिख नहीं रहे। जब सेम ना दिखे इट मीन्स यहाँ पर रीअरेंजमेंट तो कोई भी तरीके से नहीं हुई है। अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं है तो फिर ये क्या हो सकता है, तो वही देख लेते हैं। अगर ये 13 है, हम इसके नंबर्स लिखेंगे अब जो हमने स्टार्टिंग में याद किए थे। तो I का क्या था 9, G का क्या था 7, H का क्या था 8, T का था 20। अब N का देखा तो ये था 14, दिस इज 10, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 21। अब यहाँ से मुझे पता चला कि इधर तो +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1 और ये भी +1, मतलब सब में एक एक ऐड हुआ। तो सिमिलरली जल्दी से इनका भी नंबर लिखते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, जल्दी से इनको भी बना लेंगे। 19 से 1 बढ़कर 20 बनेगा, 20 था T का। उसके बाद 5 से 1 बढ़ेगा 6 हो जाएगा, 6 था F। 3 से 4 हो जाएगा, 4 था D। 21 हो जाएगा, दैट इज U। 15 से 16 हो जाएगा, 16 किसका पड़ा था पिन 16, R 18, 19 पड़ा था सोनी चैनल, ये पड़ा था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सर्टेन कोड लैंग्वेज समर इज रिटन एज T, then how winter is written। अब देखो ये है UWOOGT। समर S का होता था 19, U का था 21, 13, 13, 5 और ये 18। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, 21 W का था 23, 15, 15, 7 और ये 21। इसमें क्या हुआ, 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए, 2 बढ़े, 2 बढ़े, इसमें भी 2 बढ़ गए, इसमें भी सिमिलरली कितने बढ़े, 2 बढ़ गए। अब ये 2 बढ़े, सिमिलरली यहाँ बात करते हैं। W का 23 था, I का 9 था, N का 14 था, T का 20 था, E का 5 था, R का 18 था। अब इसमें भी जब 2 बढ़ाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 25। तो ये बन जाएगा 25 वाला हमारे पास Y। नेक्स्ट 11 किंग्स 11 पंजाब, 16 पिन P, 2 बढ़ गए तो 22 पड़ा था V, E से 2 बढ़ गए तो पड़ा था G मीन्स 7 एंड R से जब 2 बढ़े थे हमने पढ़ा था T 20। क्लियर, चलते हैं आगे। अब कभी कभी वो क्या कर सकता है क्वेश्चंस में चेंज करने के लिए, वो हम देखते हैं। अब ये दिया उसने है, अब उसी भाषा में विंटर को क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं मदर को उसने ऐसे लिख दिया, तो एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। ये 13, 15, 20, 8, 5 और ये 18। L की बात करें तो ये था मेरे पास 12, N की बात करें तो ये था 14,
ये था 19G, 7D is 4, Q is 17। देखिएगा ध्यान से, एक घटा यहाँ पर 15 से 14 हो गया, एक घट गया, 20 से 19 हो गया, एक घट गया, 8 से 7 हो गया, एक यहाँ पर भी घटा, 5 से 4 हुआ, ये एक यहाँ पर भी घटा, 18 से 17 हुआ, एक यहाँ पर भी घटा है। सिमिलरली ये वाली बात करें तो W कितना था 23, I is 9, N is 14, T is 20, E is 5, R is 18। अब इनमें से भी एक एक माइनस हो जाएगा, 23 में से एक माइनस होगा तो V बन जाएगा, I से एक माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, 14 से एक माइनस M बन जाएगा, T से एक माइनस S, इससे D, R से Q, दैट इज 17। को डाउट? चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्टेड कोड लैंग्वेज cat. Cat is written as DCW, then how cow is written as। अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। अब cat की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 आता था, यहाँ पर 1 आता था, यहाँ पर 20 आता था। और यहाँ पर D की बात करें तो D is 4, C is 3 and W is 23। यानी 3 से 4 हुआ प्लस 1 हुए। यहाँ पर क्या हुआ, 2 बढ़े, यहाँ पर कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए। यानी पहले 1, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े। सिमिलरली यहाँ भी 1 बढ़ना चाहिए, फिर 2 बढ़ने चाहिए, फिर 3 बढ़ने चाहिए। अब इसका होता था 3, इसका 15 और इसका होता था 23। 23 में 3 बढ़ेंगे 26, दैट इज Z हो जाएगा। 15 में 2 बढ़ेंगे 17, दैट इज Q हो जाएगा। 3 में जब 1 बढ़ेगा तो ये कितने, 4, यानी D हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हमने बात करी थी कि जब क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे दोनों, एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, वो क्या केस बनेगा अभी देख लेते हैं। यदि सेक्टर को किसी भाषा में T, D, D, S, P, Q लिखा जाता है तो उसी भाषा में समर को क्या लिखा जाएगा। अब सेक्टर की बात करें, दिस इज व्हाट 19, E is what 5, C is 3, T is 20, O is 15, R is 18। T को अगेन देखते हैं, ये है 20, ये है 4, ये है 4, ये है 19 और ये है 16 और ये है हमारे पास 17। अभी ध्यान से देखूं, यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ पर -1 हुआ, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, +1 अगेन -1, मतलब एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 19, 21, 13, E is 5, R is 18। तो ये अगर मैं +1 करूं तो ये बन जाएगा T 20, U -1 कर दूंगा तो ये अगेन T 20 बने, M +1 करूंगा तो ये N बन जाएगा, -1 करूंगा तो L बन जाएगा, +1 करूंगा तो F बन जाएगा और -1 करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, Q, दैट इज क्वीन 17। यही बनेगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ये वाली टाइप्स में तो बस इतना ही आएगा। अब जो नेक्स्ट टाइप, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जो बनती है हमारे पास ऑपोजिट लेटर्स में, और ये डेफिनेटली क्वेश्चन रहता ही रहता है अगर हमारे से कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाए, बिकॉज बच्चों को याद नहीं होता। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, या तो प्लस करते रहेंगे या तो माइनस करते रहेंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इसी चीज़ को हमने सिंपल किया था जब हमने ये कोड्स याद कर लिए थे। देखते हैं किस तरह से, यदि किसी भाषा में सेक्टर को लिखा जाता है तो उसी भाषा में मदर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा, आप इसको ऐड करते चले जाइए या माइनस करते चले जाइए, या वो कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन टाइम वेस्ट आप पक्का करोगे इस पे। लेकिन अगर हमें याद रहेगी वो वर्ड HS था तो साथ में H आया, मीन्स हाई स्कूल बन रहा है।
ईव बन रहा है, सिक्स बन रहा है, जीटी रोड बन रहा है, लव बन रहा है, इंडियन रेलवेज बन रहा है। अगर ये बन रहे हैं तो हमें याद आ जाएगा ये क्या थे, ऑपोजिट से। सिमिलरली यहाँ पर लगा देंगे हम। एम से क्या बनता था, मैन बनता था। ओ से लव बनता था। टी से जीटी रोड बनता था। एच से हाई स्कूल बनता था। ई से ईव बनता था। आर से इंडियन रेलवेज बना करता था। यही था। तो ये हमारे लिए सबसे सिंपल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगेन फॉरवर्ड बैकवर्ड लिख रहा हूं, लेकिन अंतर देखिएगा दोनों में क्या है। वो अंतर क्या है देखते हैं। यदि किसी भाषा में कैट को लिखा जाता है तो उसी भाषा में बॉक्स को क्या लिखा जाएगा। अब बॉक्स की बात आ गई तो देखते हैं। ये था हमारे पास 3, 1 एंड दिस इज 20। बी की बात करें तो दिस इज 2, दिस इज 4, ये 26 है, ये 2 है, ये एस जो है ये 19 होता है, यू जो है वो 21 होता है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि समझ में आए। ओके, अब दिख रहा है, ये 2 होता है। ध्यान से देखो, 3 से 1 माइनस करके आया है, 3 से 1 प्लस करके आया है, मतलब एक अल्फ़ाबेट हमें 2 आंसर्स दे रहा है, 2 अल्फ़ाबेट्स दे रहा है। ऐसे ही ए को 1 माइनस किया, 1 माइनस प्लस कर दिया। ऐसे ही इसको 1 माइनस किया और इसको 1 प्लस कर दिया। तो हम बॉक्स से भी 1 माइनस कर देंगे तो ए बन जाएगा, इससे 1 प्लस कर देंगे तो सी बन जाएगा, ओ से 1 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, एन बन जाएगा, इससे प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, पी बन जाएगा, एक्स से 1 माइनस करेंगे तो डब्ल्यू बन जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो वाई बन जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। गुड आउट, दिस इज पी। चले आगे देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्टर को किसी भाषा में लिखा जाता है तो उसी भाषा में मदर को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिएगा, हम इधर से बनाए एस आ गया, ई का पी बना, सी का यू बना, टी का डी बना, ओ का एफ, नंबर लगा लीजिए, लेकिन नहीं बन रहा कुछ भी। देखते हैं एक बार। दिस इज 19, ये ई का 5 था, सी का 3 था, टी का 20 था, ओ का 15 था, आर का कितना 18 था। तो ये बात करते हैं इसकी। एस इज 19, पी 16, U is 21, D is 4, F is 6, T is 20। यही बन रहा है। अब देखो, कोई बन रही है सीरीज कोई भी तरीके से, नहीं बन रही। एक बात देखते हैं, 19, 20, 5, 6, 3, 4, 20, 21, 15, 16, 18 और 19 बन रही है ना। तो सिमिलरली उधर की बना देंगे। M is 13, 15, 20, 8, 5, 18, 13 से 14 बनेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर N। उसके बाद O का P बन जाएगा, T का U बन जाएगा, H का I बन जाएगा, E का F बन जाएगा, R का S बन जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप, उसमें क्या रहेगा क्वेश्चन, देखते हैं किस तरह तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसमें। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज विंटर इज कोडेड एज नाइन, देन हाउ समर इज कोडेड एज। अब बताइए इसका क्या हो सकता है।
एनी आइडिया? एक बार इसके नंबर लिख के देखते हैं। W इज 23, I इज 9, 14, 25 एंड देन 18, यही बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 5 है, 9 का 9 ही है, बिकॉज सिंगल डिजिट है, ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है। 1 + 4 इज 5, 2 + 0 इज 2, 5 का 5 आ गया, 1 + 8 इज 9। एस समर की बात करें तो एस कितना होता है हमारे पास? 19 होता है, 19। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। जब ये 10 बन जाएगा तो इसके लिए हमें सिंगल डिजिट लिखना है। अब वो जो सिंगल डिजिट बनेगा वो क्या होगा? ओनली 1, 1 + 0 इज 1। U 21 होता है, देन 3। उसके बाद M इज 13, तो ये क्या बन जाएगा? 4। 1 + 3 इज अगेन 4, E इज 5 एंड R इज 18 है, तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। अब इसकी कंफ्यूजन है कुछ बच्चों को कि यहाँ पर 1 क्यों आया, आना तो 10 चाहिए था। वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर तो ऑप्शन हमें इस तरह से दिखेगा तो ये आंसर रहेगा, अगर तो ऑप्शन में उसने 1 0 दे रखा है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ही नेक्स्ट पार्ट मैं अगले सेशन में लेके आऊँगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा आपके साथ, तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।